हाँ, चलो लिखो, ये होली मिलन समारोह यहाँ तक लिखो। उसके बाद नहीं दिख रहा है, देखो दिख रहा है। हेलो, दिख रहा है बच्चे, दिख रहा है। हाँ, ऐसा ही बॉक्स बनाओगे। बॉक्स बनाकर यहाँ देखो, अरुणोदय सोसाइटी सूचना, और ये आपका दिनांक दिया हुआ है यहाँ 15 मार्च 2020। और प्रश्न जो है वो होली मिलन समारोह में ये सचिव की ओर से, सचिव यानी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की ओर से एक सूचना दिया जा रहा है। तो वो कैसे लिखा जाएगा सूचना? तो ऊपर में आपका हो गया अरुणोदय सोसाइटी, यानी जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं। उसके बाद ये सूचना, सूचना एकदम बीचों बीच होना चाहिए, उसके नीचे एक मोटी रेखा खींची जानी होनी चाहिए। फिर यहाँ लेफ्ट साइड में दिनांक, और फिर उसके नीचे विषय, यानी जो आपको सूचना दिया जा रहा है उसका विषय क्या है। तो विषय है होली मिलन समारोह। ठीक है, अब चलिए ठीक इसी के सीक्वेंस में नीचे से यहाँ से लिखना शुरू करें। यहाँ से ठीक इसके नीचे से, ये दिनांक जो मैंने दिया है ना, ठीक इसके नीचे से, सोसाइटी के सभी सदस्यों को, सोसाइटी के सभी सदस्यों को, लिख रहे हो सब लोग? हेलो, लिख रहे हो ना? सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि, सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि, कह से करके, हर वर्ष के समान, सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि हर वर्ष के समान इस वर्ष भी, हर वर्ष के समान इस वर्ष भी, इस वर्ष भी सोसाइटी में, सोसाइटी में होली मिलन समारोह का, सोसाइटी, बच्चों सोसाइटी में यह कर लो, यह ट दीर्घिकार, सोसाइटी, ये ई नहीं होगा, यह होगा। ठीक है, ठीक है, सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यहां तक लिखे। सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि हर वर्ष के समान इस वर्ष भी सोसाइटी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यहां तक हुआ सबका? हेलो, हेलो, बोलो, जवाब दो, हो गया यहां तक? हाँ, समारोह का आयोजन किया जा रहा है, पूर्ण विराम। समारोह का विवरण, समारोह का विवरण इस प्रकार है। आयोजन किया जा रहा है के बाद पूर्ण विराम, उसके बाद लिखिए समारोह का विवरण इस प्रकार है। समारोह का विवरण इस प्रकार है, डैश। समारोह का विवरण इस प्रकार है। अच्छा, ये जो मैंने सैंपल पेपर भेजा है उसमें तुम लोग देखोगे, जो भी सूचना दिया गया होगा ना उसी को लिखोगे। अभी होमवर्क तुम लोग का यही रहेगा। बात आ रही है समझ में? जो मैंने सैंपल पेपर भेजा है ना, उसमें जो भी आपका सूचना लेखन है वही तुम लोग का क्वेश्चन पेपर रहेगा, वही क्वेश्चन वही लिखोगे होमवर्क में। समारोह का विवरण इस प्रकार है, डैश। समारोह का विवरण इस प्रकार है।
हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रही है आवाज? हेलो, हाँ चलो लिखो। दिन की जगह यहाँ मैंने लिखा है 24 मार्च। हाँ, अब देखो, अब यहाँ तक तो तुम लोग तो लिख लिए मैटर। अब मैटर के बाद लिखो दिन। दिन के बाद डैश देकर लिखो 24 मार्च 2021। 24 मार्च 2021 यहाँ पर, ठीक है। 24 मार्च 2000 ऐसे 21, ठीक है। उसके बाद दिन के बाद लिखो समय। नेक्स्ट यहाँ पर तुम लोग लिखोगे समय। समय के पास लिखो अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक, यानी होली मिलन का जो समय दिया गया वो कब से कब तक का? अपराह्न। अ प र आकार, ह हलचिन न, अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक। समय अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक, पूर्ण विराम लिखे समय। उसके बाद तीसरा इसमें हो जाएगा स्थान। तीसरा हो जाएगा स्थान। स्थान का डैश देकर लिखो सोसाइटी का मांगलिक भवन। सोसाइटी का मांगलिक भवन, यानी किस स्थान पर ये जो आपका हो रहा है? दिख रहा है सबको? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ये? हाँ बोलो। हाँ, सोसाइटी का मांगलिक भवन। पूर्ण विराम। सोसाइटी का मांगलिक भवन, स्थान हो गया, पूर्ण विराम। फिर अब उसके नीचे से लिखना शुरू करें आप लोग, स्थान के नीचे से। कार्यक्रम में प्रवेश, मांगलिक भवन के फिर नीचे से लिखना शुरू करेंगे, स्थान के नीचे से। कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वारा ही, कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वारा ही किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वारा ही किया जाएगा, पूर्ण विराम। पास के लिए, पूर्ण विराम के बाद पास के लिए अधोहस्ताक्षरी, जिसको काउंटर साइन कहते हैं इंग्लिश में। बात समझ में आ रही है? पास के लिए अधोहस्ताक्षरी, अधौ का धू, ह दंत स, दंत स त संयुक्त। दंत स त संयुक्त का मतलब आधा दंत स त आकार, अक्ष र दीर्घिकार, अधोहस्ताक्षरी। पास के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें। पास के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें, पूर्ण विराम, ठीक है। पास के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें, पूर्ण विराम। यहाँ फिर नीचे आपका हो जाएगा, यहाँ नीचे में लिख देंगे आप सचिव, ठीक है। सचिव लिखकर, हेलो, सचिव लिखकर आप नीचे सचिव लिखेंगे और उसके ऊपर अपना नाम, कुछ भी क ख ग अ ब स, नाम नहीं लिखना है, ठीक है।
अपना पोस्ट दे देना है, डेजिग्नेशन सचिव लिखकर, और सचिव के ऊपर में लिखेंगे आप अ ब स क ख ग। ठीक है, अ ब स और क ख ग। अब लिखिए फिर सूचना लेखन के लिए, सूचना लेखन के लिए सूचना लेखन के लिए 5 सूचना लेखन के लिए 5 क, ये मैं रहने दे रही हूं 5 क, ऐसे इस तरह से लिखिए 5 क यानी 5 क। सूचना लेखन के लिए 5 क बहुत महत्वपूर्ण है। सूचना लेखन के लिए 5 क बहुत महत्वपूर्ण है। सूचना लेखन के लिए 5 क बहुत महत्वपूर्ण है। हु इज राहुल शर्मा? राहुल शर्मा तुम लोग क्लास में कौन है भाई, कोई है क्या? हाँ, हेलो हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राहुल शर्मा कौन है? हम लोग क्लास में तो आईजे में कोई बच्चा नहीं है। आईजे में कोई बच्चा है? राहुल शर्मा, चलिए लिखिए सूचना लेखन के लिए 5 क बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 में लिखिए क्या, आधा क या करिया क्या, ब्रैकेट में लिख लो व्हाट, WHAT व्हाट, WHAT व्हाट। पहला क्या हो गया, क्या, उसके बाद क्यों, क्या के बाद क्यों, क्या क्यों, उसके बाद क्यों को बगल में ब्रैकेट में लिख लो वाई, वाई। तीसरा कब, ब्रैकेट में लिख लो व्हेन, ब्रैकेट में लिख लो व्हेन। चौथा कहाँ, चौथा लिखो कहाँ, ब्रैकेट में लिख लो वेयर। हम्म, लिखे व्हेन, कब के बाद ब्रैकेट में लिख लो व्हेन, उसके बाद लिखो फिर कहाँ, कहाँ वेयर। हेलो हेलो,
उसके बाद पांचवा कौन, ब्रैकेट में लिख लो हु।